हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज है 16 फरवरी और साथ में संडे है। और आप सभी लोग जानते हैं संडे के दिन हम करते हैं वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन। तो आज की क्लास में हम मंडे टू सैटरडे तक ऑलरेडी जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ चुके हैं उसका हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। तो लगभग 60 क्वेश्चन है जिसका आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो आप सब लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और लास्ट में आप सभी लोग को बताना है कि आपने 60 क्वेश्चन में से कितने सही अटेम्प्ट किए हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। आज का पहला प्रश्न है, रूस ने किसे रोस्कोसमोस के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स ए, यानी दिमित्री बाकानोव को अभी हाल ही में रूस ने रोस्कोसमोस के प्रमुख के रूप में इनको नियुक्त किया है। तो फ्रेंड्स, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दिमित्री बाकानोव को रूस के राज्य अंतरिक्ष निगम रोस्कोसमोस के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। और बात करें फ्रेंड्स दिमित्री बाकानोव ने किनका स्थान लिया है, तो इन्होंने फ्रेंड्स यूरी बोरिसोव का स्थान लिया है। और दिमित्री बाकानोव फ्रेंड्स इससे पहले उप परिवहन मंत्री के रूप में कार्यरत थे। और इसके अलावा फ्रेंड्स उन्होंने 2011 से 2019 तक उन्होंने परिवहन मंत्रालय में जाने से पहले गोनेट्स सैटेलाइट सिस्टम कंपनी का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, नवाब सलाम को किस देश में प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स बी, यानी लेबनान में इन्हें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। तो फ्रेंड्स हाल ही में नवाब सलाम को लेबनान का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। और बात करें इन्होंने किनको हराया था, तो इन्होंने फ्रेंड्स नजीब मिकाती को हराया था। और आपको जानकारी के लिए बता दें फ्रेंड्स, नवाब सलाम यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी ICJ के अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं। अब लेबनान के बारे में भी जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स लेबनान यह पश्चिम एशिया में स्थित एक छोटा सा देश है और प्रथम विश्व युद्ध के बाद लेबनान पर फ्रांस का शासन था। और फ्रेंड्स अफ्रीकी देशों ने 1946 में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। लेबनान की राजधानी फ्रेंड्स बेरूत है। लेबनान के वर्तमान राष्ट्रपति जोसेफ औन हैं और यहाँ की मुद्रा लेबनानी पाउंड है। और आपको बता दें फ्रेंड्स, लेबनान में अरबी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली और संवैधानिक भाषा है। और इसके पड़ोसी देशों की बात करें तो इसके फ्रेंड्स 2 पड़ोसी देश हैं जिसमें उत्तर और पूर्व में सीरिया, दक्षिण में इजराइल स्थित है। अगला प्रश्न है, कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स बी, यानी यह ग्रीस देश के नए राष्ट्रपति बने। तो फ्रेंड्स ग्रीक संसद के पूर्व अध्यक्ष कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस को देश का नया राष्ट्रपति चुना गया। और उन्होंने फ्रेंड्स ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति कैटेरिना साकेलारोपोulou का स्थान लिया है। और आपको बता दें फ्रेंड्स, कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस यह एनडी पार्टी के एक अनुभवी राजनेता है। और इन्होंने फ्रेंड्स 2014 में संस्कृति और खेल मंत्री के रूप में भी कार्य किया। और सन 2019 से 3 बार बड़े बहुमत के साथ इन्होंने फ्रेंड्स ग्रीस संसद के अध्यक्ष पद पर ये चुने गए थे। अब ग्रीस के बारे में भी जान लेते हैं फ्रेंड्स। तो ग्रीस फ्रेंड्स यह यूरोप महाद्वीप के दक्षिण में स्थित एक देश है और इसे फ्रेंड्स यूनान के नाम से भी जाना जाता है। ग्रीस की राजधानी फ्रेंड्स एथेंस है। ग्रीस की मुद्रा यूरो है और ग्रीस की भाषा ग्रीक है। और इसकी सीमा फ्रेंड्स अल्बानिया, बुल्गारिया, मैसेडोनिया और तुर्की से लगती है। और ये फ्रेंड्स ग्रीस का मैप। अगला प्रश्न है, चैंपियन ट्रॉफी 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त सभी से हो जाएगा। यानी फ्रेंड्स शिखर धवन, शेन वाटसन, टीम साउदी और सरफराज अहमद, इन 4 लोगों को चैंपियन ट्रॉफी 2025 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो फ्रेंड्स ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए भारत के शिखर धवन, न्यूजीलैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज टीम साउदी, ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर शेन वाटसन और पाकिस्तान के सरफराज अहमद को एम्बेसडर नियुक्त किया गया। और आपको बता दें फ्रेंड्स, ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 की मेजबानी पाकिस्तान और दुबई करेगा और इसका आयोजन 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक किया जाएगा। संस्करण की बात करें तो यह नवा संस्करण आयोजित किया जाएगा और इसमें फ्रेंड्स टोटल 8 टीमें हिस्सा लेंगी।
और यह चैंपियन ट्रॉफी फ्रेंड्स वनडे के 50 ओवर के प्रारूपों में खेली जाएगी। अगला प्रश्न है, तुलसी गबार्ड को आधिकारिक तौर पर किस देश में राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो इन्हें फ्रेंड्स अमेरिका में राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स तुलसी गबार्ड को आधिकारिक रूप से अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक नियुक्त किया गया है और उन्हें फ्रेंड्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इस पद पर नामित किया गया था। और इसी नियुक्ति के साथ ही फ्रेंड्स तुलसी गबार्ड अब अमेरिका की 18 खुफिया एजेंसियों की प्रमुख बन गई हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों पर काम करती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुनूर इंडिया ने किसे फिनटेक इनोवेशन के लिए सम्मानित किया है? तो फ्रेंड्स डॉक्टर राज पी नारायणन को अभी हाल ही में हुनूर इंडिया ने फिनटेक इनोवेशन के लिए सम्मानित किया, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जैगल के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर राज पी नारायणन को भारत के सबसे प्रतिष्ठित उद्यमी पुरस्कार 2025 में वित्तीय समाधान नवाचार के लिए प्रतिष्ठित 2024 हुनूर उद्योग उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और आपको बता दें फ्रेंड्स, उद्योग पुरस्कार उन अग्रणी व्यक्तियों को मान्यता देता है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में असाधारण नेतृत्व, नवाचार और प्रभाव का प्रदर्शन किया है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में साउथ अफ्रीका 20 लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इस खिताब को फ्रेंड्स MI केप टाउन ने जीता है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स साउथ अफ्रीका में खेली जा रही T20 लीग में SA20 यानी साउथ अफ्रीका 20 में MI केप टाउन ने पहली बार खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है, जहां राशिद खान की कप्तानी वाली MI केप टाउन ने साउथ अफ्रीका 20 लीग के तीसरे सीजन में लगातार 2 बार की चैंपियन सनराइजर्स ईस्ट केप को फाइनल में 76 रनों से हराकर चैंपियनशिप पर कब्जा किया। आइए इसको डिटेल में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स SA20 लीग 2025 यह दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया और यह तीसरा संस्करण था। वहीं विजेता MI केप टाउन थी और इसे फ्रेंड्स पहली बार इसने जीता है। उपविजेता वहीं सनराइजर्स ईस्टर्न केप रही, जिसने फ्रेंड्स पहला और दूसरा सीजन का खिताब जीता था। और MI केप टाउन के कैप्टन थे राशिद खान, वहीं सनराइजर्स ईस्टर्न केप के कैप्टन थे एडम मार्करम। और इस लीग में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड फाइनल में ट्रेड बोल्ट को दिया गया। वहीं प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड सनराइजर्स ईस्टर्न केप के मार्को जेंसन को दिया गया। और आपको बता दें फ्रेंड्स, SA20 लीग यह दक्षिण अफ्रीका में आयोजित की जाने वाली एक T20 क्रिकेट लीग है और इसका पहला संस्करण फ्रेंड्स सन 2023 में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में इस्पात मंत्रालय में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी मैमून आलम को अभी हाल ही में इस्पात मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। तो फ्रेंड्स मैमून आलम को केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत दिल्ली स्थित इस्पात मंत्रालय में निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है और इनका चयन फ्रेंड्स राजस्व विभाग द्वारा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए की गई सिफारिश के बाद हुआ है। और इनके कार्यकाल की बात करें फ्रेंड्स, तो इनका कार्यकाल कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश के अनुसार वह कार्यभार संभालने की तिथि से 5 वर्ष या अगले आदेश तक वह इस पद पर बने रहेंगे। अगला प्रश्न है, वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। तो फ्रेंड्स वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज रोहित शर्मा बने हैं और उन्होंने फ्रेंड्स 338 छक्के लगाए हैं। वहीं इस मामले में पहले स्थान पर पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी हैं। उन्होंने 369 पारियों में 351 छक्के लगाए हैं। अच्छा, अब लोग फ्रेंड्स वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले 5 बल्लेबाजों को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले स्थान पर फ्रेंड्स शाहिद अफरीदी हैं, उन्होंने 369 पारियों में 351 छक्के लगाए हैं। दूसरे स्थान पर रोहित शर्मा हैं, उन्होंने 338 छक्के लगाए हैं। तीसरे स्थान पर क्रिस गेल हैं, इन्होंने 331 छक्के लगाए हैं। चौथे स्थान पर सनत जयसूर्या हैं, इन्होंने 270 छक्के लगाए हैं। और 5वें स्थान पर महेंद्र सिंह धोनी हैं और उन्होंने फ्रेंड्स 229 छक्के लगाए हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने विकासशील गांव योजना शुरू की है? तो इस योजना की शुरुआत फ्रेंड्स उड़ीसा राज्य की सरकार के द्वारा किया गया है, यानी बी ऑप्शन
सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने ग्रामीण शहरी विकास अंतर से निपटने के लिए विकसित गांव विकसित उड़ीसा योजना शुरू की है। और इस योजना का बजट फ्रेंड्स 5 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए है। और इसका लक्ष्य फ्रेंड्स 60,000 गाँव का विकास करना है। इसके अलावा राज्य सरकार ने फ्रेंड्स वित्तीय वर्ष 2024-25 में विकसित गांव विकसित उड़ीसा योजना के लिए 1,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। और 5 साल की अवधि में 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड 2024 किस कंपनी ने जीता है? तो इसे फ्रेंड्स कोल इंडिया लिमिटेड ने जीता है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कोल इंडिया लिमिटेड को सामाजिक दायित्व के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार फ्रेंड्स उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और पर्यावरणीय स्थिरता में कोल इंडिया की पहलों के लिए दिया गया है। और इस पुरस्कार को फ्रेंड्स मुंबई में आयोजित 19वीं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कोल इंडिया के अध्यक्ष PM प्रसाद और निदेशक विनय रंजन ने यह पुरस्कार प्राप्त किया। बाकी डिटेल फ्रेंड नीचे मेंशन है, आप लोग उसको PDF के थ्रू रीड कर लेंगे। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में चेन्नई ओपन टेनिस पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसे फ्रेंड्स किरियन जैकवेट ने जीता है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, फ्रांस के किरियन जैकवेट ने फाइनल में स्वीडन के एलियास यमेर को हराकर 2025 चेन्नई ओपन टेनिस पुरुष एकल का खिताब इन्होंने जीत लिया है। और इसका फाइनल फ्रेंड्स 9 फरवरी 2025 को तमिलनाडु के नुंगमबक्कम में SDAT टेनिस स्टेडियम में खेला गया। और किरियन जैकवेट ने फ्रेंड्स ये अपना पहला ATP खिताब जीता है। बाकी इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ फैक्ट नीचे मेंशन है, आप लोग उसको PDF के थ्रू रीड कर लेंगे। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को ये सब डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर डिटेल में मेंशन किया गया है। ओके। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में मुंबई ओपन टेनिस प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसे फ्रेंड्स जील टीचमैन ने जीता है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, स्विट्जरलैंड की जील टीचमैन ने थाईलैंड की मननचया स्वांगकाउ को हराकर मुंबई ओपन 2025 टेनिस प्रतियोगिता का एकल खिताब जीता है। जील टीचमैन को फ्रेंड्स खिताबी जीत के लिए $15,000 का चेक मिला, वहीं हारने वाली फाइनलिस्ट स्वांगकाउ को $8,400 का चेक मिला। अगला प्रश्न है, क्लास योहानिस किस देश के राष्ट्रपति थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो यह फ्रेंड्स रोमानिया देश के राष्ट्रपति थे और इन्होंने अपने पद से अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, रोमानिया के राष्ट्रपति क्लास योहानिस ने विपक्षी दलों के बढ़ते दबाव के कारण इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और उन्होंने फ्रेंड्स यह फैसला 2 महीने पहले सर्वोच्च अदालत के राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया को रद्द करने के आदेश के बाद लिया है। और क्लास योहानिस फ्रेंड्स यह सन 2014 में रोमानिया के राष्ट्रपति बने थे। अगला प्रश्न है, किस टीम के खिलाफ मैथ्यू ब्रिट्सगे ने अपने वनडे डेब्यू पर 150 रन बनाए? तो इन्होंने फ्रेंड्स न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने वनडे डेब्यू पर 150 रन बनाए, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया है? तो यह दिवस फ्रेंड्स अभी हाल ही में 10 फरवरी को मनाया गया, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, विश्व दलहन दिवस ये हर साल 10 फरवरी को मनाया जाता है। और यह दिन फ्रेंड्स दालों की पहचान और मानव पोषण, पर्यावरण कल्याण और टिकाऊ कृषि में उनकी भूमिका के दिन के रूप में मनाया जाता है। और वर्ष 2016 में फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र महासभा के तहत इस दिन को विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। और इस वर्ष की थीम है फ्रेंड्स दालें कृषि खाद्य प्रणालियों में विविधता लाना। और यह दिवस फ्रेंड्स पहली बार सन 2019 में मनाया गया था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला और विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस फ्रेंड्स 11 फरवरी को मनाया जाता है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया है? तो इस अभ्यास का आयोजन फ्रेंड्स भारत ने मिस्र देश के साथ किया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स भारत और मिस्र देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 यह 10 फरवरी को राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ और यह फ्रेंड्स 14 दिवसीय अभ्यास का तीसरा संस्करण था। और इस अभ्यास का उद्देश्य था फ्रेंड्स चुनौतीपूर्ण रेगिस्तानी वातावरण में पेशेवर कौशल साझा करने पर ध्यान केंद्रित करना, यह इस अभ्यास का उद्देश्य था। अगला प्रश्न है 38वें राष्ट्रीय खेलों में मुक्केबाजी के किस वर्ग में लवलीना बोरगोहेन ने गोल्ड मेडल जीता है? तो इन्होंने फ्रेंड्स 75 किलोग्राम वर्ग में अभी हाल ही में गोल्ड मेडल जीता है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत कौशल कार्यक्रम का वार्षिक वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक कितने रुपए है? तो फ्रेंड्स 8,800 करोड़ रुपए है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हाल ही में केंद्रीय प्रयोगशाला ने केंद्रीय क्षेत्र योजना कौशल भारत कार्यक्रम को वर्ष 2026 तक जारी रखने और पुनः जारी रखने को मंजूरी दे दी है और वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक कौशल भारत कार्यक्रम की अवधि 8,800 करोड़ रुपए है और इसकी शुरुआत फ्रेंड्स साल 2015 में हुई थी और उसका उद्देश्य है देश के युवाओं को कौशल सिखाना और उन्हें रोजगार के लिए तैयार करना। इस योजना में फ्रेंड्स 14 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। अगला प्रश्न है भारत का 2030 तक का लक्ष्य कितना गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है? तो फ्रेंड्स 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना, यह भारत का 2030 तक लक्ष्य है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंदौर के बाद किस शहर में भीख मांगने को अपराध घोषित किया गया है? तो अब फ्रेंड्स इंदौर के बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भीख मांगने को अपराध घोषित किया गया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में किस बैंक ने देश में बढ़ते वित्तीय धोखाधड़ी मामलों को संबोधित करने के लिए बैंक इन इंटरनेट डोमेन की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत फ्रेंड्स भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा की गई है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने वित्तीय धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए भारतीय बैंकों के लिए एक विशेष बैंक इन इंटरनेट डोमेन लॉन्च करने की घोषणा की है और इस कदम का उद्देश्य फ्रेंड्स ग्राहकों को वैध बैंकिंग वेबसाइटों और धोखाधड़ी वाली वेबसाइटों के बीच अंतर करने में मदद करना, इस कदम का उद्देश्य है और इसे फ्रेंड्स अप्रैल 2025 में लागू किया जाएगा। अगला प्रश्न है फरवरी 2025 में राजधानी दिल्ली में कितने वर्षों बाद भाजपा सरकार सत्ता में वापस आई है? तो फ्रेंड्स भाजपा सरकार दिल्ली में 27 वर्ष बाद सत्ता में वापस आई है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं, जहां 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी ने शानदार वापसी की है और 2/3 बहुमत के साथ 70 विधानसभा सीटों में से 48 सीट भाजपा ने जीती है। वहीं आम आदमी पार्टी ने फ्रेंड्स 22 सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली है। अगला प्रश्न है फरवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? तो यह फ्रेंड्स 2 फरवरी से 8 फरवरी तक मनाया गया, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फरवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी रविंद्र जडेजा या फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने। तो फ्रेंड्स रविंद्र जडेजा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले 5वें भारतीय गेंदबाज बने। उन्होंने यह उपलब्धि फ्रेंड्स नागपुर में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए पहले वनडे मैच में हासिल की है। जडेजा फ्रेंड्स यह भारतीय क्रिकेट इतिहास में 600 विकेट लेने वाले पहले बाएं हाथ के स्पिनर बने हैं और जडेजा ने फ्रेंड्स इस उपलब्धि के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने के मामले में जहीर खान को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। अगला प्रश्न है फरवरी 2025 में दक्षिण सूडान में भारत के नए राजदूत के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स ए,
तो फ्रेंड्स दक्षिण सूडान में भारत के राजदूत के तौर पर अनिल नौटियाल की नियुक्ति की गई है और यह फ्रेंड्स मौजूदा वक्त में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं। और बात करें फ्रेंड्स यह किनका जगह लेंगे, तो यह फ्रेंड्स विष्णु कुमार शर्मा की जगह लेंगे और वह फ्रेंड्स जल्द ही अपना पदभार ग्रहण करेंगे। अगला प्रश्न है, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का ऑफिशियल सॉन्ग जीतो बाजी खेल के रिलीज किया गया है, इसको किसने गाया है? तो इसे फ्रेंड्स आतिफ असलम ने गाया है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चीन के बेल्ट एंड रोड पहल से बाहर निकलने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन बन गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स बी। तो फ्रेंड्स अमेरिका के दबाव में आकर पनामा ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI से औपचारिक रूप से हटने का निर्णय लिया है। और पनामा फ्रेंड्स यह BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश है जो 100 से अधिक देशों में संचालित होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस फ्रेंड्स 10 फरवरी को मनाया जाता है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 10 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का मकसद है फ्रेंड्स 1 से 19 साल के बच्चों को कृमि संक्रमण से मुक्त करना है। और इस वर्ष इस दिवस की थीम है STH को खत्म करें, बच्चों के स्वस्थ भविष्य में निवेश करें, यह इस वर्ष की थीम है। और पहली बार फ्रेंड्स यह दिवस 10 फरवरी 2015 को मनाया गया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024-25 में सूक्ष्म और उद्यम उद्योगों का निर्यात बढ़कर लगभग कितना हो गया है? तो अब फ्रेंड्स यह बढ़कर 12.40 लाख करोड़ रुपए हो गया है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नामीबिया के पहले राष्ट्रपति सैम नुजुमा की उम्र कितनी थी जब उनका निधन हुआ? तो इनका निधन फ्रेंड्स 95 वर्ष की आयु में हुआ, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सैम नुजुमा फ्रेंड्स यह नामीबिया के पहले राष्ट्रपति थे और इन्होंने फ्रेंड्स 1990 से सन 2005 तक 3 कार्यकाल तक यह नामीबिया के राष्ट्रपति रहे। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने HJT-36 ट्रेनर जेट का नाम बदलकर क्या रखा है? तो अब फ्रेंड्स इसका नाम बदलकर यशस रख दिया गया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने अपने प्रमुख जेट प्रशिक्षण विमान हिंदुस्तान जेट ट्रेनर HJT-36 का नाम बदलकर अब यशस रख दिया है। इसका इस्तेमाल फ्रेंड्स प्रशिक्षण के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत ने अपना पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक फ्रेंड्स 96 है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 जारी किया गया और 2024 के फ्रेंड्स भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत 180 देशों में से 96 यानी 96वें स्थान पर रहा। और इस रैंक में फ्रेंड्स 0 से 100 के पैमाने का उपयोग किया जाता है और भारत का कुल स्कोर फ्रेंड्स साल 2024 में 38 है, जबकि साल 2023 में भारत का स्कोर 39 और रैंक 93 थी। अगला प्रश्न है, आईसीसी ने जनवरी 2025 के लिए पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा, यानी जोमेल वारिकन को आईसीसी ने जनवरी 2025 के लिए पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुना है। तो फ्रेंड्स वेस्टइंडीज के स्पिनर जोमेल वारिकन को जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब दिया गया। जोमेल वारिकन ने फ्रेंड्स पाकिस्तान के नोमान अली, भारत के वरुण चक्रवर्ती जैसे खिलाड़ियों को हराकर अपना पहला आईसीसी पुरस्कार जीता है। वहीं फ्रेंड्स महिला वर्ग में ऑस्ट्रेलिया की बेथ मुनी को यह सम्मान मिला है। अगला प्रश्न है, जारी लीड ग्रिड बिल्डिंग प्रमाणन 2024 में वैश्विक स्तर पर भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो भारत ने फ्रेंड्स तीसरा स्थान हासिल किया है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 14वां एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि मंच कहाँ आयोजित किया गया? तो यह फ्रेंड्स
नई दिल्ली में आयोजित किया गया, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी तथा पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने नई दिल्ली में पूषा परिषद में 14वें एशियाई मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि फोरम का उद्घाटन किया और इसका आयोजन फ्रेंड्स 12 से 15 फरवरी तक नई दिल्ली के पूषा परिषद में किया गया और इस फोरम का विषय था फ्रेंड्स एशिया प्रशांत में ब्लू ग्रोथ को हरित बनाना और इसका उद्देश्य था क्षेत्र में मत्स्य पालन और जलीय कृषि के विकास में प्रमुख योजनाओं का समाधान करना इस फोरम का उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ 4000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, विराट कोहली यह फरवरी 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ 4000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय बने हैं, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डार्विन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस फ्रेंड्स प्रत्येक वर्ष 12 फरवरी को मनाया जाता है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में इसरो और किस आईआईटी संस्थान ने अंतरिक्ष के लिए स्वदेशी चिप का अनावरण किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स बी, यानी आईआईटी मद्रास और इसरो ने मिलकर अंतरिक्ष के लिए स्वदेशी चिप का अनावरण किया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास ने मिलकर अंतरिक्ष के लिए स्वदेशी चिप बनाई है और इसे फ्रेंड्स इंडिजीनस RISC-V कंट्रोलर फॉर स्पेस एप्लीकेशन यानी IRIS नाम दिया गया है, जिसका उपयोग बाह्य अंतरिक्ष में कमांड और नियंत्रण प्रणालियों और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस दिन को अमेरिका की खाड़ी दिवस घोषित किया है? तो 9 फरवरी को फ्रेंड्स अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की खाड़ी दिवस घोषित किया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में थाई पुषम त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो यह त्यौहार फ्रेंड्स अभी हाल ही में तमिलनाडु में मनाया गया है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हिंदू धर्म में थाई पुषम एक प्रमुख त्यौहार माना जाता है और यह त्यौहार विशेषकर तमिल समुदाय के लोगों द्वारा मनाया जाता है। इस दिन शंकर भगवान के बड़े पुत्र भगवान मुरुगन यानी कार्तिकेय की पूजा की जाती है और यह त्यौहार फ्रेंड्स बुराई पर जीत का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है? तो यह दिवस फ्रेंड्स अभी हाल ही में 13 फरवरी को मनाया गया, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स सी, यानी 13 फरवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, IPL 2025 के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर यानी RCB के नए कप्तान कौन बने हैं? तो इसके कप्तान फ्रेंड्स रजत पाटीदार बने हैं, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला AI शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, अगला AI शिखर सम्मेलन अपने भारत देश में आयोजित किया जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने स्टील और एल्युमिनियम आयात पर कितना शुल्क लगाने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स, अब इस पे अमेरिका ने 25% शुल्क लगाने की घोषणा की है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साल 2025 के आईफा उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार से फ्रेंड्स राकेश रोशन को सम्मानित किया गया, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, दिग्गज फिल्म निर्माता राकेश रोशन को साल 2025 के आईफा अवार्ड में उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार उन्हें फ्रेंड्स भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए दिया जाएगा। और बात करें इसके आयोजन की, यानी कब इसका आयोजन किया जाएगा, तो 8 से 9 मार्च 2025 तक राजस्थान की राजधानी जयपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में सेबी ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स बी, यानी मित्रा डिजिटल प्लेटफॉर्म अभी हाल ही में सेबी ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन यूएई में किया गया, यानी
बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व न्यूट्रल हृदय दोष जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो यह दिवस फ्रेंड्स अभी हाल ही में 14 फरवरी को मनाया गया, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आईसीसी द्वारा भ्रष्टाचार के कारण प्रतिबंध की जाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो फ्रेंड्स सोहेली अख्तर जो बांग्लादेश से बिलोंग करती हैं, यह आईसीसी द्वारा भ्रष्टाचार के कारण प्रतिबंधित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न है, फरवरी 2025 में विश्व दृश्य श्रव्य एवं मनोरंजन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन फ्रेंड्स नई दिल्ली में किया गया है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह फ्रेंड्स 5 फरवरी से स्टार्ट हुआ था और 9 फरवरी 2025 तक इसको आयोजित किया गया। और दिल्ली में कहाँ पर आयोजित किया गया? तो दिल्ली में फ्रेंड्स इसे भारत मंडपम में आयोजित किया गया था। और इसका उद्देश्य फ्रेंड्स भारत और विश्व के लिए आईपी सीजन के माध्यम से देश की रचनात्मक अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना, भारत को एक व्यापक अनुकूल निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना इसका उद्देश्य है। तो इसी प्रश्न के साथ ही फ्रेंड्स ये आज का हमारा वीकली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।